हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइन। दिखाएंगे आपको जिया खान के सुसाइड केस में आया कौन सा नया ट्विस्ट, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। जिया खान के सुसाइड केस में हुआ एक और रेवलेशन सामने आया है। अलेजिडली जिया खान के हाथों से लिखा 6 पेज का सुसाइड नोट जो कर रहा है किसी की तरफ इशारा। क्या है इस सुसाइड नोट की सच्चाई? फाइंड आउट अप नेक्स्ट। Jia Khan fell for the wrong guy, says Rabia Khan, Jia's mother. The person she confided in and was looking for approval only broke her self-esteem, says Karisma, Jia's sister. ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिया खान के फैमिली मेंबर्स से फ्यू डेज आफ्टर दे लॉस्ट देयर डॉटर। लेकिन ये तो स्टेटमेंट्स हैं उन ब्रोकन फैमिली मेंबर्स के जो हो सकता है इमोशनल होकर अपनी बेटी की सुसाइड के रीजंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हों, या फिर ये हो सकते हैं सच भी, क्योंकि पुलिस के हाथ लग गया है जिया खान के कमरे से मिला एक 6 पेजेस लॉन्ग सुसाइड नोट जो कर रहा है इशारा एक ऐसे शख्स पर जिसने तोड़ा जिया का विश्वास, जिसने दिया उन्हें प्यार में धोखा, और ये शख्स रिपोर्टेडली है सूरज पंचोली ही। यूँ तो पुलिस इस लेटर को लेकर काफी टाइट लिप्ड है, एज दे आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग कि ये जिया का ही लिखा हुआ लेटर है कि नहीं। But if you believe Jia's family, then it's Jia's handwriting in the letter, which allegedly highlights 3 main points. You have cheated me. I trusted the relation. You didn't care about the relation. By the time you will be reading this, probably by then I won't be there in this world. Jia's family members who found the note at their house prefer to retain the original, doubting police action, but has agreed to give notarized copy to the investigators. साथ ही जिया की मदर और सिस्टर्स की स्टेटमेंट्स पर ध्यान दिया जाए तो they were very unhappy about Jia dating सूरज। अगर एक लीडिंग न्यूज़पेपर की माने तो राबिया खान का तो ये तक कहना है कि सूरज जिया को फिजिकली अब्यूज भी करता था। वहीं जिया की सिस्टर का ये कहना है कि जिया को एक फिल्म मिल गई थी एंड शी वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, तो करियर से निराश होकर ऐसा स्टेप लेना मुमकिन ही नहीं है। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच मुंबई में जिया की प्रेयर सेरेमनी रखी गई, जहां हमने स्पॉट किया आमिर खान को ऑफरिंग हिज प्रेयर्स, और दिखी दीपिका पादुकोण भी, लेकिन यहां से गायब रहे सूरज और आदित्य पंचोली। अगेन रेजिंग क्वेश्चंस। जिया खान के सुसाइड केस के अपडेट्स तो रोज आ रहे हैं और इन हर अपडेट में सूरज और अंदर ही अंदर गिरते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट विद हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। काउंटडाउन नंबर 10 पर हम ना किसी एक्टर की करने वाले हैं तारीफ और ना ही किसी एक्टर के सक्सेस पर देने जा रहे हैं शाबाशी, बल्कि नंबर 10 पर हम आपको बताएंगे कि कैसे सक्सेस पर चढ़ने से पहले ही पूनम का कैसे उतरा खुमार। दरअसल कुछ दिनों पहले पूनम पांडे की मोस्ट अवेटेड फिल्म नशा का फर्स्ट लुक ट्रेलर लॉन्च हुआ और इस इवेंट पे पूनम ने मीडिया इंटरेक्शन करते वक्त क्वेश्चंस के आंसर्स देने के बजाय अपनी अदाओं पर ज्यादा फोकस किया, और यही बात की वजह से पूनम के पीआर एजेंसी हो गई हैरान। एंड फॉर पूनम्स टेक इट लाइट एक्ट, उन्हें पड़ी डांट फ्रॉम हर पीआर एजेंसी। डांट तो पड़नी ही थी क्योंकि पूनम को ऑलरेडी ब्रीफ दे दिया गया था कि उन्हें मीडिया के साथ कैसे पेश आना है, ऑल्सो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसे किस अंदाज में आंसर किया जाएगा। पर पूनम ने पीआर कंपनी वालों की एक बात नहीं मानी और चलाई अपनी ही स्टारी एक्ट्स, जिससे ना वो मीडिया को खुश कर पाई और ना ही उनके पीछे मेहनत कर रही उनकी पीआर एजेंसी को, और ना खुश करते हुए ही पूनम ने काउंटडाउन में एक जगह हासिल कर ली। काउंटडाउन नंबर 9 पर जैकलिन ने मार ली है बाजी, क्योंकि जैकलिन के हाथ लगी है एक नहीं बल्कि दो बड़े प्रोजेक्ट्स। जहां हम शक्ल के रीमेक में से साजिद ने जैकलिन को किया आउट, वहीं उसके बाद उन्हें मिल गया एक और बड़ा प्रोजेक्ट, और ये वेब फिल्म है रणबीर कपूर और अर्जुन रामपाल के साथ। दरअसल सोर्सेस की मानी तो ये रोमांटिक थ्रिलर फिल्म होगी और इस फिल्म में जैकलिन डबल रोल में नजर आएंगी। वैसे इसके पहले भी जैकलिन ने एक धमाकेदार न्यूज दी थी जब वी गॉट टू हियर दैट शी इज पेयर ऑपोजिट सलमान खान इन किक, और अब सलमान खान के बाद भी जैकलिन ने रणबीर कपूर के साथ फिल्म साइन करके खुद को एक बड़े मुकाम पर जरूर पहुंचा दिया है।
फिर भले ही अब साजिद खान उन्हें अपनी फिल्म से आउट करें या इन, उससे जैकलीन को फर्क नहीं पड़ेगा, because she has already got the lavish treat by signing these two big projects. जैकलीन के इसी डबल रोल स्कूप को सुनते ही हमारे काउंटडाउन में भी उनके लिए वेकेंट जगह जरूर बन गई। काउंटडाउन नंबर 8 पर अमीषा ने बनाई सुर्खियां अपने इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर। His own, I'd rather not be. I've been at the top without shortcuts, and I will get back there without shortcuts through hard work. रिसेंटली जब अमीषा से पूछा गया एक सवाल कि क्या वो टॉप पर पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका अपनाएंगी, तो इस पर अमीषा ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। His own, I'd rather not be. I've been at the top without shortcuts, and I will get back there without shortcuts through hard work. और अमीषा के इस स्टेटमेंट से तो यही समझ आता है कि अकॉर्डिंग टू अमीषा आज बॉलीवुड में जो भी टॉप एक्ट्रेसेस बनी हैं, उन्होंने मैनिपुलेटिव तरीके से शॉर्टकट अपनाकर सक्सेस हासिल कर ली है। और सुन लीजिए अमीषा का ये टॉन्ट फॉर द अदर टॉप एक्ट्रेसेस इन बी टाउन। To each his own, like I said, that's their method. I would not be able to wake up in the morning and look at myself in the mirror and say, Amisha, enjoy the success because you've got it this way. Like, I cannot smuggle and steal to be rich. I cannot play fraud and scam to make money, and I cannot be fraudulent with my morals either to be number one at all. मतलब कि अमीषा के अकॉर्डिंग अगर आज वो बॉलीवुड में फेल हैं, तो इसका रीजन यही है कि उन्होंने बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस जैसे शॉर्टकट्स नहीं लिए। चलिए भले ही अमीषा ने सक्सेस तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट्स नहीं लिए होंगे, पर अपनी इस न्यूज से उन्होंने एक शॉर्टकट एंट्री हमारे काउंटडाउन में जरूर मार ली है। काउंटडाउन नंबर 7 पर है दीपिका के स्ट्रॉन्ग पावर की दास्तान। और दीपिका का ये पावर दिखा जब उन्होंने ये जवानी है दीवानी के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रखी एक बैश एट हर होम। एक बैश जिसमें दीपिका की लाइफ से कनेक्टेड 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट मेन मौजूद थे, जहां सिद्धार्थ माल्या, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर एक साथ। और इन सब को एक ही छत के नीचे लाने का काम किसी के बस में नहीं था एक्सेप्ट मिस दीपिका पादुकोण। वैसे करण जौहर के बर्थडे बैश में जहां रणबीर ने कटरीना कैफ के साथ एंट्री मार के दीपिका को चौंका दिया, वहीं दीपिका ने भी रणबीर को इस पार्टी में बुलाकर दे दिया बड़ा सेंटर शॉक। तो एक एक्स बॉयफ्रेंड होने के नाते ही रणबीर दीपिका के इस सक्सेस को सेलिब्रेट करते नजर आए। वेल सोर्सेस की माने तो इस पार्टी में रणबीर ने किया एक सोलो डांस परफॉर्मेंस भी, एंड ही चार्म्ड एवरीवन। वैसे टॉक अबाउट डिप्पीज अदर गेस्ट, द वंस हु जॉइंड इन वर करण जौहर, अयान मुखर्जी, अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली, प्रियंका चोपड़ा एंड अ फ्यू मोर। तो अब इसे क्या कहेंगे आप? रणबीर ने किए कई बार, लेकिन दीपिका का सिद्धार्थ माल्या और रणबीर सिंह और रणबीर कपूर को एक ही छत के नीचे बुलाने का ये एक बार कर गया सब बराबर, और दिखा गया रणबीर कटरीना को दीपिका के रिलेशनशिप्स का पावर। इस वीक काउंटडाउन नंबर 6 पर हैं द वेरी इनसिक्योर अनुष्का शर्मा। अनुष्का ने किया इस वीक एक एड शूट के दौरान खुद को अपनी वैनिटी वैन में 2 घंटे के लिए लॉक, और वो भी एक जूनियर आर्टिस्ट से इनसिक्योर होकर। अपेरेंटली अनुष्का एक स्किन केयर ब्रांड का एड शूट कर रही थी। उस शूट का हिस्सा बनी उस जूनियर आर्टिस्ट का लुक ऑलमोस्ट अनुष्का से मिलता जुलता था, एंड सरप्राइजिंगली शी वाज स्टैंडिंग आउट मोर देन अनुष्का इन दिस एड। ये देखकर अनुष्का हो गई इनसिक्योर कि कोई जूनियर आर्टिस्ट उनसे ज्यादा खूबसूरत कैसे लग सकता है, एंड शी डिमांडेड कि उसका लुक चेंज किया जाए। रिपोर्टेडली इसी बात को लेकर अनुष्का ने खुद को अपनी वैनिटी वैन में 2 घंटे तक बंद कर लिया, जब तक उस जूनियर आर्टिस्ट का पूरा लुक चेंज नहीं किया गया। She chose to be inside her vanity van. फिर क्या था, from her hairdo to her makeup, उस जूनियर आर्टिस्ट का पूरा लुक चेंज कर दिया गया, एंड अनुष्का came out to continue with the shoot. तो अनुष्का की इस इनसिक्योरिटी ने बना दिया उन्हें इस वीक की नंबर 6 बज़ मेकर। When you talk of Punjabis, you think, you know, everything is grand for them. Whether it's their weddings, whether it's their clothes, whether it's their lifestyle. But when you talk about this particular family, I think it is much more than that. I think when you talk about especially the Deol brothers, what comes on screen is definitely what does not come off screen, because isn't it? Wouldn't you agree with me on this? I mean, on screen, off screen? I mean, you're this on screen, you can play characters that are really loud and, you know, who are really funny. But off screen, you're a man who'd like to be reserved. Bobby, I don't know. No, it's not that. It's just that we are more comfortable in our own little surroundings, so we tend to keep quiet otherwise. But now we're trying to get comfortable in the environment we're not used to, so we try to be louder. And somehow it doesn't seem that loud to everybody around.
So whatever you do, it can never be that loud. No, it's not that. It's just that it's very important for us to promote our film. Talking about Yamla Pagla Deewana, the first part, do you agree that, you know, when you three come together, the timing, the comedy timing becomes easier? Is it that way? I mean, just effortless comedy comes out, you have to pretend, it's too hard. Again, you have to have good script first of all, and that helps the actors to perform and improvise. And definitely working with Dad and Bhaiya, you tend to, we know each other so well, and even then we don't know each other, so it's when we're shooting, it's a little, it takes you aback when you do certain scenes, but it brings out the best in you, so your action reactions become even more interesting. Definitely when we play characters which are of a family, but like Bobby's character and Dad's character, they're both not father and son, they're friends. Right. So that becomes very interesting because, I mean, nobody can expect them, I mean, they would be behaving with each other like that. Of course. So that gives it a new spark, and even they are discovering themselves when they behave like that. Because in real life, one wouldn't be doing all that. So definitely all these things turn out very well, and the emotions flow in very easier. And then again, you know, because we're family, so there's never an undercurrent about anything, you know. Otherwise, you have multi-starers happening, so everybody's trying to, you know, wanting to outdo one another. So, you know, they forget that they should be portraying a character rather than being pitted against one another. That's away from what the film is. So they spoil this film like that, basically. Thank you so much. All the very best. I'm sure it's going to be huge. It already is. Thank you. Thank you. Thank you so much. There you are. They're unstoppable. I'm sure the movie is as well. So Rani Chatraj with camera person Amol and Manjeet soon. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर अब कहीं में जाएगा as our countdown is not over yet. Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर. इस वीक के नंबर 4 बज़ मेकर हैं फराह खान और उनके क्लोज बारी SRK। ये खबर तो हमने आपको पिछले हफ्ते एक्सक्लूसिवली दी थी कि कैसे फराह ने अक्षय और SRK के बीच SRK को बताया अपना फेवरेट हीरो। Again, we have two of your favorite heroes. We have Akshay on one side and we have Shah Rukh on the other. But One of my favorite heroes. Okay. और इस वीक जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेस से खबर मिली कि फराह की इस लॉयल्टी से खुश होकर शाहरुख खान ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिया है एक बहुत बड़ा तोहफा। और इस तोहफे की बात करें तो ये आज हर बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर के लिए सपने जैसा है। जी हाँ, शाहरुख खान ने अपनी दोस्त और लॉयलिस्ट फराह खान के लिए उनकी आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए अपनी सारी डेट्स दे दी हैं और साथ ही बाकी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को साफ कर दिया है कि जब तक वो फराह की फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं कर लेते वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं देखेंगे। वेल, शाहरुख ने पहली बार डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए कुछ ऐसा फरमान जारी किया है, तो फिर क्यों ना बनी ये खबर हमारे काउंटडाउन की नंबर 4 बज़ मेकर। ये खबर तो आम है कि दीपिका और रणवीर सिंह छिप कर पार्टीज किया करते हैं, जिसके कुछ सबूत पिक्चर्स के जरिए सामने आ भी चुके हैं। लेकिन अब तक इन स्टार्स के छिप कर मिलने की कोई इंसिडेंट वीडियो कैमरे में कैप्चर नहीं हुई थी। लेकिन इस वीक जूम पर हमने आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया दीपिका और रणवीर सिंह के एक ऐसे सीक्रेट पार्टी के विजुअल्स। दीपिका और रणवीर सिंह मुंबई के एक फेमस होटल में पार्टी कर रहे थे। इस वेन्यू पर दीपिका और रणवीर सिंह एक साथ पहुँचे थे, लेकिन जैसे ही इन दोनों स्टार्स को पता चला कि यहाँ जूम का कैमरा पहुँच चुका है तो इन दोनों स्टार्स ने हमें चकमा देने के लिए एक प्लान बनाया, लेकिन ये दोनों स्टार्स इसमें कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल दीपिका और रणवीर सिंह ने अलग अलग टाइम पर और अलग अलग गेट से निकलकर सोचा कि वो हमें चकमा दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले हमारे कैमरे में कैद हुई एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जो होटल के बैक गेट से निकली और जाकर अपनी कार में बैठ गयी। उसी दौरान रणवीर सिंह होटल के रिसेप्शन के पास खड़े हुए थे और जब उन्हें लगा कि वहां कैमरा मौजूद नहीं है, वो तुरंत होटल के बाहर आए और अपनी कार में बैठ गए। अब यहाँ सवाल उठा है कि जब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक साथ पार्टी कर रहे हैं तो इस बात को छुपाने की क्या जरूरत है। वैसे सोर्सेस की माने तो इस होटल से जाने के बाद भी दीपिका रणवीर सिंह के घर पर पहुँचे और यहाँ कुछ फ्रेंड्स के साथ इन दोनों ने पार्टी की। इस
इस वीक की वन ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स रही शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की T20 कंट्रोवर्सी। बॉलीवुड से बिंदु दारा सिंह के अरेस्ट के बाद शिल्पा एंड राज's involvement in this controversy came as a big surprise to everyone. Where Raj Kundra confessed that he betted on his team and made huge losses, Shilpa stood by her statement that she didn't have any involvement. लेकिन इस दौरान शिल्पा और राज के बिजनेस पार्टनर उमेश गोयनका ने दिल्ली पुलिस को स्टेटमेंट दिया that Shilpa had bet for ₹1 lakh, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। As a recap, players Srishant, Ajit Chandila and Ankit Chauhan were arrested on charges of spot fixing during the T20 tournament, after which they were suspended by the team. तीनों पर बेटिंग और अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस की वजह से मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट भी लगाया गया है। राज की टीम के सीईओ और सीएफओ से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। साथ ही राज कुंद्रा से टीम के ओनरशिप पैटर्न, स्टेक होल्डर्स और यूके में उनके बिजनेस के बारे में सवाल किए गए। वैसे द रीसेंट अपडेट ऑन दिस वन इज कि मंडे यानी कल इस मामले में एक मीटिंग रखी जाएगी, जहां अगर राज कुंद्रा पर लगे एलिगेशन सच साबित हुए तो ही विल लूज हिज स्टेक इन द टीम। तो कुछ इस तरह दिस रीसेंट कंट्रोवर्सी ऑफ T20 मैच वाज अ बिग न्यूज मेकर दिस वीक। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक की सबसे बड़ी खबर बनी जिया खान की सुसाइड। The entire Bollywood was shocked with the news when 25-year-old Jia committed suicide at a Juhu residence. 3 जून को इसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट नंबर 102 में नफीसा उर्फ जिया खान के दिल की धड़कनें हमेशा के लिए रुक गईं। बात रात करीब 11 बजे की है, जब इसी बिल्डिंग से पुलिस को फोन करके बताया गया कि जिया खान ने खुद को अपने ही कमरे में पंखे से लटका लिया है। ईसा खान, जिनको जिया खान के नाम से जानते हैं, आज लगभग 11:15 के करीब में जो है उसका बॉडी जो है, उनका जो घर है सागर संगीत का जो पहला माले में बेडरूम में उनकी मां ने 11:15 के करीब जो है हैंगिंग कंडीशन में उनको वहाँ पे पाया, और उसके बाद जो है उसके बॉडी को यहाँ पे लाया गया है। पोस्टमार्टम किया जाएगा, ADR रजिस्टर हुआ है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, और बाकी जो है तपास में पता चलेगा। जिया खान के फैमिली के करीबी दोस्त आदित्य पंचोली सबसे पहले उनकी फैमिली के दुख में शामिल होने के लिए पहुंचे। जिया खान की आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से दोस्ती बताई जा रही है। बिल्डिंग के वॉचमैन का कहना है कि सूरज पंचोली जिया के घर रेगुलरली आया करते थे, लेकिन पिछले करीब 1.5 महीने से सूरज ने जिया के घर आना बंद कर दिया था। माँ तो अभी देखो ये पूरा शॉक में है, शी इज़ इन शॉक, तो इस स्टेज में उनको डिटेल में पूछना मेरे हिसाब से इंसानियत तौर पे भी थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए। पूरी वीक की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात कई बार सामने आई कि जिया खान और सूरज पंचोली का अफेयर था, एंड द सस्पेक्टेड रीजन फॉर हर सुसाइड वाज अ फेल्ड लव अफेयर। जिया के फ्यूनरल के दौरान यूं तो सूरज काफी इमोशनल दिखे, और साथ ही इस फ्यूनरल पर हुआ एक और तमाशा भी, जब आदित्य पंचोली मिसबिहेव्ड विद द मीडिया बाय रनिंग हिज कार ओवर कैमरा इक्विपमेंट। थैंक यू वेरी मच बॉस, थैंक यू वेरी मच। उसके भी थैंक यू, आपने भी अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच बॉस, याद रखूंगा। बॉलीवुड से जिया के फ्यूनरल पर कुछ हस्तियां शामिल हुई और कुछ ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपना रिग्रेट एक्सप्रेस किया, while RGV revealed few facts about Jia Khan exclusively on Zoom. The last time I met her, in 1 month back, she was just telling me about her general experiences and in the industry, and that the fact that why she's not, and she told me that I keep looking at myself in the mirror and I just start wondering what is so wrong about my face that nobody wants to cast me. One more thing, and she was did this 3-picture deal with someone, apparently, I don't know so I told her, see, all these 3-picture deals, 4-picture deals happen all the time, they don't take them seriously, you know. And now, in retrospect, I think I shouldn't have said that, because the point, my intention was to tell her that don't have false hopes on those things. You know, they all just are on paper, they don't materialize. वहीं जिया की मां ने फिलहाल तो मीडिया के सामने कुछ बयान नहीं दिया है, बट खबरें आ रही हैं कि she too blames her failed love affair for the suicide। और तो और पुलिस के हाथों में अब जिया के रूम से एक 6 पेज की चिट्ठी मिली है, जो उन्होंने लिखी बिफोर कमिटिंग सुसाइड, लेकिन इसकी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं।
With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.